बिहार के राजनीतिक में फिर से एक बार उबाल आ रहा है और ये उबाल आने का कारण है प्रशांत किशोर। जी हाँ, अभी हाल ही में एक सीट जीते हैं प्रशांत किशोर। उनके ताल से ताल मिलाने वाले मोकामा के विधायक अनंत सिंह। पहले अभी के बात जानने से पहले आपको पीछे चलना पड़ेगा, फिर प्रशांत किशोर का उबाल समझ में आएगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में जो है प्रशांत किशोर पूरे बिहार के सभी सीटों पे अपना कैंडिडेट खड़ा किए थे। वोट तो आया लेकिन सीट नहीं आया, लोग अंडा पे उनको ठंडा कर दिया। वो 2025 के चुनाव से पहले जो है 3 साल बिहार में भ्रमण करते रहे। बिहार के गांव-गांव में गए, वहाँ लोगों को ऐसा बात बोलते थे। वहाँ के बूढ़े बच्चे औरत सभी सोच रहे थे कि काश ये जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हमारा बिहार बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। कैसे कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीति सलाहकार भी हैं। वो बहुत सारे लोगों को सलाह दिए जिसके कारण चुनाव में उन लोगों को सफलता मिला। लेकिन अपने ही चुनाव में 2025 में प्रशांत किशोर 0 पे आउट हो गए, एक भी सीट नहीं आया उनका। पूरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिस मीडिया को भी आप जानते हैं, सबने प्रशांत किशोर का धजिया उड़ाया, खूब मजाक बनाए थे। जनसुराज का एक भी सीट नहीं आया। प्रशांत किशोर समझिए कि यदि उसके जगह पे कोई होता तो टूट जाता, छोड़ देता, कहता बिहार में लोगों को दर दर भटकने से अच्छा है चलो अपना फिर से बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं किए। आज भी वो कहते हैं कि अगर भगवान हमें सद्बुद्धि दिए हैं, बिहार के होने के नाते से बिहार के लिए कुछ तो कर्तव्य बनता है करने के लिए। सही बात है, हर किसी को अपना ट्राई करना चाहिए कि बिहार हमारा बेहतर कैसे हो। लेकिन प्रशांत किशोर जो है टूटे नहीं, बल्कि चंपारण के भितिहारवा गांधी आश्रम धाम में उन्होंने एक मौन व्रत किया। और उस मौन व्रत करने के बाद जो है, जब मौन व्रत अपना तोड़ते हैं तो कहते हैं बिहार के लोगों से निवेदन करते हैं कि आपके पास 10, 20, 100, 50, 1000, लाख जो भी आपको देना है दीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना है तो आपका सहयोग चाहिए। वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन के कमाई का 90% हिस्सा जो है बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दान दे दूंगा। और फिर से वहाँ से उठते हैं, कहते हैं मैं अभी हारा नहीं हूँ। उनका एक डायलॉग जो है अभी वायरल हो रहा था कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मर जाऊँगा उस दिन छाप देना। फिर वहाँ से उठते हैं और बिहार के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। तब तक 2026 में एक भूचाल और आ जाता है। भूचाल आ जाता है क्या कि बांकीपुर विधानसभा का सीट खाली हो जाता है। यहाँ के जो विधायक थे नीति नवीन, वो विश्व के सबसे बड़े पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और बांकीपुर विधानसभा का सीट फिर से खाली हो जाता है और यहाँ फिर विधायक चाहिए। सब पार्टी अपना अपना प्रत्याशी उतारता है, लेकिन प्रशांत किशोर अपना प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, वो खुद उतर जाते हैं। कहते हैं कि इस बार देखते हैं बिहार के लोग हमें नकार रहे हैं या बनाए हुए हमारे पार्टियों को नकार रहे हैं। वो बिहार के इस बुद्धिजीवी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप बिहार के वो जनता है जहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी लोग रहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन रहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी चाकरी करने वाले लोग रहते हैं। और सही बात है, बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ पे बीजेपी और बहुत सारे पार्टी का जो है एक से एक स्टार प्रचारक आते हैं। खासकर बीजेपी के स्टार प्रचारक आते हैं, जैसे पवन सिंह, मनोज तिवारी। ये लोग गाना का भी गाते हैं, सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। लेकिन जनता को दिलवा नहीं चाहिए, विकास चाहिए। जनता शायद ये समझता था कि आप लोग इस बातों में बहुत उलझा लिए, अब बांकीपुर की जनता को विकास चाहिए। बांकीपुर विधानसभा में एक चीज़ देखने को मिला कि जब कहीं भी चुनाव शुरू हो जाता है तो वहाँ काम स्थगित हो जाता है। जो भी काम चालू रहता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि चुनाव का माहौल आ जाता है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा में काम चालू नहीं था, वो काम चालू हो गया। कारण था कि प्रशांत किशोर यहाँ पे आ गए, क्योंकि वो प्रशांत किशोर जिसके आने से पहले स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर 4 चक्का में खड़ा होकर मंत्री जी कहते थे प्रणाम चचा और निकल जाते थे। लेकिन
प्रशांत किशोर जब 2025 से आए हैं, एक और देखने को मिल रहा है कि गली गली जो है नेता लोग पैदल उतर के घूमना शुरू कर दिए, क्योंकि प्रशांत किशोर पानी कीचड़ कुछ नहीं देखते हैं, सब में जाते हैं। वो भी सब नेता को घुमा दिए। और यहाँ के पिछले लोगों को लगा कि जिसका सरकार है उनको लगा कि यदि प्रशांत किशोर यहाँ के गली गली में घूमते हैं और वहाँ टूटी फूटी नल जल सड़क देखते हैं तो पे हमला बोलने का मुद्दा मिल जाएगा। तो वो काम करते हैं कि नली गली फिर से बनाना शुरू कर देते हैं, और बन भी गया है, रातों रात कहीं कहीं रोड बन गया। तो प्रशांत किशोर यहाँ पे जनता से निवेदन करते हैं कि अब आपके हाथों में है, आप जो कीजिए, लेकिन यहाँ की जनता जो है किसी के झांसे में नहीं आती है। प्रशांत किशोर कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जिसका मन करे उसका लूटिए खाइए, लेकिन वोट वहीं दीजिए जहाँ आपका विकास होने वाला है। ये बात के पूर्व की जनता को समझ में आ गया कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, और यहाँ के लोगों ने वही चुना जो उनको अच्छा लगा। वैसे तो प्रशांत किशोर का ये पूरा कहानी ये बताता है कि आप कितना भी टूट जाए मगर रुकना नहीं चाहिए। जो रुक गया वो हार गया, और प्रशांत किशोर यही काम नहीं किए, वो रुके नहीं, चलते रहे। जैसे कि केसी सिन्हा, जो कि उनका किताब जो है आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। उनके जैसा लोग जो है 2026 में प्रशांत किशोर को छोड़ के चले जाते हैं कि जाइए हम आपके साथ में नहीं हैं। लेकिन प्रशांत किशोर मानिए वो ठान लिए हैं जैसे कि हम प्रशांत हैं, प्रशांत महासागर है, आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। प्रशांत किशोर में एक खूबी है, वो जब भी वोट मांगते हैं तो कहते हैं कि आपसे वोट नहीं चाहिए हमको, आपको जिसको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन सोच समझ के वोट दीजिएगा, उसको वोट दीजिएगा जो आपका विकास करेगा। वो कभी नहीं कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, जनसुराज को वोट दीजिए, हमारे जो खड़े विधायक हैं उनको वोट दीजिए। उनका यही बात अच्छा लगता है, और यहाँ की जनता को भी शायद यही बात अच्छा लगा। और हाँ, बिहार का जो है अभी फ़िलहाल में ये राजनीतिक गर्म इसलिए है प्रशांत किशोर के जीतने के बाद कि वो जो है सामने वाला कुछ भी हो, प्रशांत किशोर रुकते नहीं हैं, उसके बारे में पोल खोल देते हैं। वो चाहे लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव हो, या फिर बिहार के अभी फिलहाल के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, कौन क्या कांड किया है, कौन कर्म किया है, सबका पुर्जा खोल के रख देते हैं, और वही काम करते हैं। अभी भी वो उसी बात पे टिके हैं जो पहले कहते थे कि बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए जो अपराधी है, और उन्हीं के ताल से ताल मिलाते हुए नज़र आए अनंत सिंह। वही अनंत सिंह जो कहते हैं सिगरेट लाओ रे, अपने अंदाज में अलग दिखते हैं, लोग उनको आनंद दा कहते हैं, लोग उनको उनके क्षेत्र का छोटा सरकार कहता है। मतलब किसी के साथ उठने बैठने में भेदभाव नहीं करते हैं। वो कहते हैं जनता ही तो हमको जिताया है, तो क्या करें, छत पर जाके बैठे हैं। वो बोल दिए कि नीतीश कुमार जो है उनको हटाया गया है, नीतीश कुमार हटे नहीं हैं, सम्राट चौधरी को लाया गया है फिर से, क्योंकि बिहार की जनता जो है सम्राट चौधरी को नहीं चुना था, वो चुना था तो नीतीश कुमार को चुना था। जो कि ये बात जो है प्रशांत किशोर पहले से बोलते आ रहे हैं, इसी बात को अनंत सिंह भी बोल दिए। अब बिहार में खलबली मच गया है, ये क्या बोल रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार को वापस बुलाने का मांग हो रहा है। लेकिन ये सब काम चलते रहेगा। देखना ये है कि प्रशांत किशोर अब जीत चुके हैं, वो आगे की तरफ क्या करते हैं, और आप बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं, प्रशांत किशोर से क्या चाहते हैं आप? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।